तो आज नोएडा से दिल्ली कूच करेंगे किसान। जी हां, नोएडा प्राधिकरण और किसानों की बातचीत फेल हो गई है। संयुक्त किसान मोर्चा की अगुवाई में यह मार्च निकाला जाएगा। आज संसद का घेराव करने की तैयारी है। नोएडा से सटे सभी बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और उसका नतीजा भी दिखने लगा है। सड़कों पर जाम, गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें नजर आने लगी है। तो अलग अलग जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है वहां की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जाम की तस्वीरें साफ साफ नजर आ रही हैं और इससे पता चल रहा है कि किस तरीके से किसानों के दिल्ली कूच के इस आह्वान का सुबह सुबह ही असर देखने को मिल रहा है। अपनी मांगों के पूरा ना होने पर दिल्ली में एक बार फिर किसानों का जमावड़ा होने लगा है। किसान अपनी मांगों को लेकर आज दिल्ली में कूच करने वाले हैं। ग्रेटर नोएडा के किसानों और प्राधिकरण के बीच लगभग 3 घंटे तक बैठक चली, लेकिन इस बैठक का कोई नतीजा नहीं निकल सका। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 10 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हो रहे हैं। संसद का घेराव पर किसान अड़े हुए हैं। किसानों के मार्च को देखते हुए नोएडा पुलिस ने एडवाइजरी भी जारी की है। जी हां, तो किसानों का दिल्ली मार्च और संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यह ऐलान किया गया है। कूच में 10 से ज्यादा किसान संगठन शामिल हैं और 50,000 से ज्यादा किसानों का प्रदर्शन है। ये किसानों का लक्ष्य है संसद का घेराव करना। 4 दिन से यमुना प्राधिकरण पर धरना जारी है। 1 दिसंबर को अधिकारियों से वार्ता विफल हो गई थी और उसके बाद अब यह ऐलान किया गया है कि संसद का घेराव किया जाएगा। तो संसद के घेराव की यह तैयारी। पुराने कानूनों में 10% प्लॉट 64.7% मुआवजे की मांग है किसानों की। नए कानूनों में 4 गुना मुआवजा और 20% प्लॉट की मांग की जा रही है। किसानों की तरफ से भूमिहीनों के बच्चों को रोजगार और पुनर्वास की मांग भी शामिल है। इसमें किसानों की सर्किल रेट को भी बढ़ाने की मांग की जा रही है। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए, यह भी किसानों की मांग में शामिल है। विवेक शर्मा हमारे साथ इस वक्त चिल्ला बॉर्डर से जुड़े हुए हैं, सीधे चलते हैं उनके पास। विवेक, तस्वीरें दिखाइए, असर क्या दिखाई दे रहा है? क्योंकि किसानों ने कूच का किया है ऐलान और निश्चित तौर पर जो दिल्ली नोएडा बॉर्डर है वहां पर बढ़ गया है तनाव। देखिए, बात की जाए तो किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, जिसको देखते हुए दिल्ली पुलिस और साथ ही यूपी पुलिस अलर्ट मोड पे आ चुकी है। इस वक्त मैं चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूं, जहां तस्वीरों में देख सकते हैं कि आपको यहां पर यूपी पुलिस के जवान जो है वो तैनात नजर आएंगे और इसी तरह की तस्वीरें यूपी की जो जगह है वहां पे जगह जगह देखने को मिल रही है। जैसे कि बात करें यमुना एक्सप्रेसवे पर महामाया फ्लाईओवर के पास में, आगे की तस्वीरें आप देखेंगे कि यहाँ पर अभी भी आपको काफी तादाद में और फोर्स आती हुई नजर आएगी। जाम की समस्या जो है वो भी यहाँ पर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर जो बॉर्डर पर बैरिकेडिंग कर दी गई है और सघन चेकिंग जो है वो की जा रही है। सबसे पहले तस्वीरें आप देखेंगे कि आपको यूपी पुलिस के जवान जो है वो नजर आएंगे। उसके अलावा अगर मैं आपको आगे लेके चलूं तो आप देखेंगे कि दिल्ली पुलिस के जवान भी यहाँ पर तैनात नजर आएंगे। ये यहाँ पर एक हिस्सा यूपी का है तो दूसरा हिस्सा जो है वो दिल्ली का है, जिसके चलते दोनों जो पुलिस है वो मौजूद है। दिल्ली पुलिस और यूपी पुलिस मिलकर यहाँ पर जो है चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान आपको नजर आएंगे। बैरिकेडिंग जो है वो यहाँ पे कर दी गई है। जो दिल्ली पुलिस के आला अधिकारी हैं, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं, एसीपी रैंक के अधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। आगे की तस्वीरें में अगर आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस ने अपने वज्र वाहन जो है वो भी यहाँ पर तैनात कर दिए हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कि वज्र वाहन मेरे ठीक सामने आपको नजर आएंगे। दिल्ली पुलिस का कहना है कि किसी भी किसान को दिल्ली के अंदर आने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर कोई भी आने की कोशिश करेगा तो पहले उसे समझाया जाएगा, अगर वो नहीं मानता तो उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि आपको यहाँ पे एसीपी रैंक के अधिकारी, ट्रैफिक पुलिस के जवान और दिल्ली पुलिस के जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हैं वो नजर आएंगे और साथ ही आपको सामने ठीक मेरे वज्र नजर आएगा। तो पूरी तरह से यहाँ पे तैयारियां कर ली गई है। जिस तरह से किसानों ने आज दिल्ली कूच का ऐलान किया है, महामाया फ्लाईओवर पर तकरीबन 12 बजे किसान इकट्ठे होंगे, उसके बाद दिल्ली कूच की तरफ कोशिश करेंगे। तो उसी को देखते हुए यहाँ पर सुरक्षा के इंतजाम किए गए हैं। आप देखेंगे तस्वीरों में कि ये बैरिकेडिंग जो है वो लगा दी गई है और जैसे जैसे समय बीतेगा 12 बजे के आसपास का वक्त आएगा तो ये बैरिकेडिंग जो है वो आगे की तरफ कर दी जाएगी, यानी कि चेकिंग और बढ़ा दी जाएगी। रूट भी डाइवर्ट कर दिए गए हैं, यानी कि जाम की समस्या से लोगों को 2-4 होना ना पड़े, इसको देखते हुए रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। साथ ही यूपी पुलिस ने लोगों से ये
अनुरोध किया है कि मेट्रो का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, तो देखिए हमारे सहयोगी हमें बता रहे हैं, चल्ला बॉर्डर से लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, जानकारी दे रहे हैं कि इस वक्त वहां पर क्या हालात बने हुए हैं। अभी तो सब कुछ सामान्य दिख रहा है, लेकिन जब किसान सड़क पर उतरेंगे उस दौरान चैलेंजिंग जरूर होगा पुलिस प्रशासन के लिए सिचुएशन को कंट्रोल करना। और ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, ये महामाया का विजुअल है जहां पर हैवी ट्रैफिक जैम की नौबत आ गई है। आज दफ्तर जाने वाले लोग जब अपने घरों से निकले हैं तो ट्रैफिक जैम का सामना उन्हें करना पड़ सकता है। आप ट्रैफिक रूट को लेकर के भी बात कर रहे थे कि ट्रैफिक रूट डाइवर्ट किए गए हैं। आप यहां जिस वक्त मौजूद हैं आप जहां पर, वहां पर ट्रैफिक पुलिस की ओर से क्या एडवाइजरी जारी की गई है? लोग जो है वो कौन से रास्तों का यूज करें, क्योंकि आज किसान कूच करने वाले संसद की तरफ आज प्रदर्शन होने वाला है। देखिए, बात की जाए तो यूपी पुलिस ने ये लोगों से अनुरोध किया कि ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा यूपी पुलिस के द्वारा एक ट्रैफिक एडवाइजरी भी जारी की गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि यमुना एक्सप्रेसवे नोएडा और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आने जाने वाले रास्ते को अवॉइड किया जाए, क्योंकि ये रास्ता जो है उसे बंद कर दिया जाएगा जब किसान महामाया फ्लाईओवर के पास पहुंचेंगे। यानी कि उस रास्ते को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा और रूट जो है वो डाइवर्ट किए गए हैं। यानी कि जो महामाया फ्लाईओवर के आसपास के रास्ते हैं उन्हें किसी और रास्ते पर डाइवर्ट कर दिया गया है। लोगों को वहां से आने की इजाजत जो है वो कुछ देर बाद नहीं दी जाने वाली। हालांकि अभी रास्ता जो है वो नॉर्मल चलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अभी भी यहाँ पर आपको जाम की समस्या उत्पन्न होती हुई नजर आएगी, क्योंकि बैरिकेटिंग जो है वो यहाँ पर की गई है। उसके चलते यहाँ पर लोगों को जाम से दो चार होना जरूर पड़ रहा है। अब देखेंगे तस्वीरों में कि मेरे ठीक सामने आपको लंबा जाम जो है वो नजर आएगा। यहाँ पर यूपी पुलिस के जवान जो है वो चेकिंग करते हुए भी नजर आ रही है, यानी कि कोई भी किसान दिल्ली में प्रवेश ना कर सके। इसके चलते यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के जवान जो है वो यहाँ पे मौजूद हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ पर चेकिंग और बढ़ा दी जाएगी और पुलिस फोर्स तैनात कर दी जाएगी। पैरामिलिट्री फोर्स के जवानों को भी यहाँ पर तैनात कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर पूरी सिक्योरिटी जो है वो टाइट की जा रही है बॉर्डर्स पर, क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच का ऐलान किया है, वो दिल्ली की तरफ। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो देखिए आज किसानों का प्रदर्शन होने वाला है, नोएडा से दिल्ली की तरफ कूच करने वाले हैं। तो जब भी घर से बाहर निकले ट्रैफिक रूट को ध्यान में रखकर निकले, क्योंकि अभी से ही लोगों को जाम का सामना करना पड़ रहा है।